Hello guys, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce. And today we will discuss about health sector, our health services. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितने टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ये सब कुछ हम रीड आउट डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी का जो टॉपिक था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो इस साल आपका डिलीट हो गया है। मतलब एनर्जी का जो टॉपिक था, सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई, मतलब पावर एनर्जी वाला टॉपिक आपका डिलीट है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब एनर्जी के बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर, वो है हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ सेक्टर। ठीक है, हेल्थ क्या होता है ये देखिएगा। इट इज इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की ओवरऑल एफिशिएंसी, कुशलता, पावर, एबिलिटी, वर्क काम करने का तरीका, मतलब सब कुछ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, क्या कहेंगे उसको, इसकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, हेल्थ, काम करने का तरीका सब अच्छा होगा, दैट्स इज हेल्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हेल्थ हमारी सर्विसेज हैं उसके 3 टायर्स होते हैं, 3 टायर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जैसे हमारे सेक्टर 3 होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। सेम एज इट इज हमारे 3 टायर्स होते हैं हेल्थ सर्विसेज के। जो फर्स्ट टायर है प्राइमरी, फर्स्ट टायर इज 3 टायर्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड फर्स्ट इज द प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब यहाँ पर गिवन है कि प्राइमरी इन द सेंस बेसिक फैसिलिटीज। जो प्राइमरी टायर्स है, फर्स्ट जो टायर्स है, उसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम बेसिक फैसिलिटीज, जो नॉर्मली बेसिक फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती हैं रूरल एरिया के अंदर, विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर। जो CHC है, हेल्थ केयर सेंटर है। ठीक है, तो जो नॉर्मल गांव के एरिया के अंदर जो हेल्थ केयर सेंटर है, एक तरीके से जो छोटा मोटा अस्पताल बनाया गया है जिसको हम CHC बोलते हैं, वो आते हैं प्राइमरी के अंदर। ठीक है, प्राइमरी सर्विसेज के अंदर। तो उसके अंदर बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, सर्दी है, खांसी है, सर दर्द है, जुकाम है, छोटी मोटी चीज़ों की जो बीमारियां हैं, छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, तो उनका इलाज प्राइमरी सर्विसेज के अंदर हम अपना करवा सकते हैं। CHC के अंदर हम अपना इलाज, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। CHC कहाँ मिलते हैं? CHC के अंदर ओनली सिंगल डॉक्टर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डॉक्टर होता है। अगर वो आया तो काम हुआ, अगर वो डॉक्टर नहीं आया तो काम नहीं हुआ। दैट मीन्स प्राइमरी सर्विसेज के अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर, CHC के अंदर, जो मोस्टली रूरल एरिया, विलेजेस के अंदर, स्मॉल टाउन्स के अंदर मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही डॉक्टर होता है, 1-2 नर्सिंग स्टाफ होते हैं। अगर वो डॉक्टर आता है तो ट्रीटमेंट होगा, काम होगा, नहीं आएगा तो काम, ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टायर समझ में आया। प्राइमरी सर्विसेज, प्राइमरी सर्विसेज के अंदर क्या आता है, कहाँ ये होते हैं, कौन सी फैसिलिटीज वहाँ पर दी जाती हैं। ठीक है, अगर हम प्राइमरी सर्विसेज के अंदर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर जाएंगे, कहेंगे कि हमें तो एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, उनके पास वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है, वो नॉर्मल सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द की दवाइयाँ दे सकते हैं, आपको मेडिसिन टैबलेट दे सकते हैं, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड जो टायर्स है वो है हमारा सेकेंडरी। सेकंड टायर क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, अब सेकेंडरी के अंदर देखेगा हम क्या क्या करा सकते हैं। सर्जरी है, एक्सरे है, ECG है। ठीक है, ये सारी, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ECG है, सर्जरी, ये सारी की सारी चीज़ें हम सेकेंडरी सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर करवा सकते हैं। कहाँ होते हैं ये? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं और बिग टाउन्स के अंदर होते हैं, बड़े शहरों, बड़े कस्बों के अंदर होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं, जहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड है, ECG है, सर्जरी है और एक्सरे है, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऐसा नहीं है कि आप सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो कुछ टाउन के अंदर, बिग टाउन के अंदर गिवन है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर गिवन है। ठीक है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर हम ECG, सर्जरी,
और अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर दर्द बुखार जुकाम की दवाई आपको नहीं देंगे। दैट मीन्स सेकेंडरी के अंदर जो प्राइमरी लेवल की जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो प्लस सेकेंडरी लेवल की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है, वो सभी के सभी इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं कि वो तो सिर्फ एक्सरे ही करेंगे, अगर किसी को सर दर्द बुखार है तो उसकी दवाई नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। प्राइमरी लेवल, बेसिक लेवल एंड सेकेंडरी लेवल की का ट्रीटमेंट हम सेकेंड टायर्स मतलब जो कि हमारे बिग टाउन्स के अंदर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, वहाँ पर हम अपना ट्रीटमेंट ये करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा थर्ड टायर जी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इस लेवल के ऊपर एडवांस लेवल इक्विपमेंट होते हैं, मतलब इस लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्री के सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल के इक्विपमेंट होते हैं, एडवांस लेवल की सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अगर हम एग्जांपल दें यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का, ठीक है, बेस हॉस्पिटल जो कि आर्मी हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज। एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल सर्विसेज। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर, दिल्ली कैंट बेस जो आर्मी बेस हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। मतलब एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स एंड एडवांस लेवल की सर्विसेज दी जाती हैं यहाँ पे। अगर यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है तो इसका मतलब बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है। यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर ले जाओ इसको कहीं अनदर कंट्री में ले जाओ। समझ में आ रही बात? मतलब छोटी सर्विसेज से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ पर इस सर्विसेज के अंदर, टर्जी के अंदर होता है। क्लियर हो गया? सबसे एडवांस है। तो 3 टायर्स हम रीड आउट कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि डेवलपमेंट, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, किसमें क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस चलिए देख लेते हैं कितना चेंजेस हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर। फर्स्ट है हमारे पास कि डिक्लाइन इन डेथ रेट। डिक्लाइन इन डेथ रेट का मतलब है जो मरने वाली जो रेट थी, मृत्यु दर जिसको हम बोलते हैं, डेथ रेट मतलब लोग पहले किस उम्र के ऊपर डेथ हो जाती थी लोगों की और अब कौन सी एज में उनकी डेथ होती है, एवरेज निकाल रखा है यहाँ पर। समझ में आ रही बात? एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो डाटा दिए गए हैं, डाटा हैं, थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है, याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो डेथ रेट थी वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है एवरेज बेसिस के ऊपर। 1951 के अंदर जो डेथ रेट थी वो थी 27, मतलब 27 लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और अगर हम 2016 के हिसाब से डाटा अगर देखते हैं 2016 के हिसाब से तो वो है 6.4। 6.4 का क्या मतलब हो गया, आधा अधूरा आदमी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पर 1000 के ऊपर, इस पे 1000 के हिसाब से निकाला गया है। ठीक है, 1000 के हिसाब से एवरेज निकाला है, इसलिए 6.4। तो जो डेथ रेट थी पहले 27 लोगों की डेथ होती थी और अब 6.4, मतलब 16 के हिसाब से, 16 के अकॉर्डिंग डाटा बताया है आपको कि अब 6.4 लोगों की डेथ होती है। तो दैट मीन्स जो डेथ रेट थी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन हेल्थ केयर सर्विसेज के बाद में डेथ रेट क्या होगी, डिक्लाइन होगी, मतलब लोग कम मरने लग गए। ठीक है, अगला देखिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट थी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, राइज हो गई है, बढ़ गई है। मतलब जीने की संभावना जिसको हम बोलते हैं कि एक बंदा एवरेज कितने साल जिएगा। ठीक है, लोग पहले कितने साल जीते थे एवरेज, ऐसा नहीं है एक बंदा तो 25 ईयर में किसी की डेथ हो जाए और एक 100 ईयर तक भी डेथ ना हो। हम एवरेज निकाला यहाँ पर कि लोग एवरेज कितनी साल जीते थे पहले और आज हेल्थ केयर सर्विसेज के बाद में अब कितना जीते। ठीक है, तो कितने दी गए हैं, 1951 के अकॉर्डिंग डाटा दिया गया वो है 32 ईयर्स। पहले 1951 के अकॉर्डिंग ओनली पर्सन्स जो थे, लोग थे, वो 32 ईयर्स जीते थे एवरेज। ठीक है, एवरेज। और अब है 68.3। 2016 के डाटा के हिसाब से कितना है, 68.3, मतलब 68 साल के करीब लोग एवरेज जीते हैं।
क्यों? क्योंकि जितनी भी बीमारियां हो जाए सब बीमारियों का इलाज है, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट बेटर मिलेगा उनको, इसलिए लोग ज्यादा जिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु मृत्यु रेट जिसको हम बोलते हैं कि 1 ईयर से नीचे के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात बच्चे की जो डेथ होती है वो रेट कितनी थी पहले और अब कितनी है। देख लीजिएगा कि 1951 के डाटा के अकॉर्डिंग वो थी 146 जो बच्चे थे, जो 1 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उनकी डेथ होती थी पहले 1000 में, ठीक है। और अब जो रेट है 2016 के डाटा के हिसाब से वो है 34। कितना चेंजेस आ गया है। पहले जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो थी 146, मतलब 1 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो 146 की डेथ हो जाती थी, और अब ओनली 30 अकॉर्डिंग टू 2016 34। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज, कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज, जो जिनकी वजह से अगर जिस पर्सन को ये डिजीज हो जाए तो उनकी डेथ हो जाती थी पहले, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट के टाइम में क्या हो गया, ये जो डेडली डिजीज है जैसे मलेरिया है, डेंगू है, टीबी है, पहले लोगों को अगर ये हो जाता था तो उनकी डेथ हो जाती थी, उनको डेडली डिजीज डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन सभी की वैक्सीन है हमारे पास, सभी की वैक्सीन है हमारे पास, ठीक है। ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर ये डिजीज हो जाएंगी तो ट्रीटमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और बंदा ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी डिजीज का क्या हो गया है, कंट्रोल हो गया है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया कि डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर, कि हेल्थ सेक्टर में आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या डेवलपमेंट हुए। अब हम देखते हैं कि जो अमेजिंग चैलेंज है, चैलेंज की बात करते हैं कि अभी भी जो हेल्थ सेक्टर के अंदर चैलेंज, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो हमारे चैलेंजेस हैं अभी भी हैं, और वो कौन से चैलेंज। सबसे पहला चैलेंज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये चैलेंज अभी भी इंडिया के अंदर है कि जो हेल्थ सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिया। दैट मीन्स रूरल एरिया, कहने का मतलब रूरल एरिया के अंदर इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी टायर जो मैंने बताया था, सिर्फ वही फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, शहरों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है, मोस्टली बीमारियों का इलाज वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इंडिया के अंदर आज भी ये चैलेंज बरकरार है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल और अर्बन के बीच में, वो अब भी क्या है, अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। प्राइमरी लेवल के ऊपर रूरल एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बट अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें, सेकंड नंबर है प्राइवेटलाइजेशन। प्राइवेटलाइजेशन मींस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। देखो, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है और एक है प्राइवेट हॉस्पिटल्स। कहाँ ज़्यादा बेटर फैसिलिटी आपको मिलेंगी, खुद सोचने वाली बात है, रखने वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है। प्राइवेटलाइजेशन, अगर हम हेल्थ सर्विसेज के अंदर प्राइवेटलाइजेशन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। बेटर फैसिलिटी हर कोई कहता है कि नहीं प्राइवेट में होती, कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें लोगों की केयर अच्छे से की जाती है, ट्रीटमेंट अच्छे से दिया जाता है उनको, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ गए, नहीं है ना, उनके अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं है, मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, इतनी केयर नहीं की जाती है जितनी कि प्राइवेट में की जाती है, ठीक है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा,
ठीक है। तो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो अच्छे से केयर नहीं करते हैं। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्विक एंड फास्ट फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई जाएगी और अच्छे से केयर भी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट दैट मीन्स जो मैनेजमेंट एक तरीके से मैनेज जो करके चलते हैं हॉस्पिटल्स को, अगर एक सिंगल हॉस्पिटल के हिसाब से करें तो गवर्नमेंट में डॉक्टर हैं, अपॉइंट कर रखे हैं, ठीक है। आते कब हैं? 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, नहीं भी आए, पेशेंट बैठे हैं ऐसे, समझ में आ रही बात? तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, मतलब हॉस्पिटल को जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए, प्रबंध का जो काम है हॉस्पिटल का, वो नहीं है। अगर एक दवाई के लिए हम भागते हैं, नहीं उधर जाओ, नहीं उधर जाओ, नहीं उधर जाओ, तो इस तरीके से जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी, या अगर हम कहीं अपर लेवल के ऊपर, तब भी गवर्नमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो अपने क्लिनिक पर पहले जाएंगे, बाद में हॉस्पिटल में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल्स का वो एक पुअर लेवल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कुछ एक जो थे चैलेंजेस थे अब भी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर या हेल्थ सर्विसेज में, ये अब भी चैलेंज इंडिया के अंदर हैं जो कि बरकरार है। अगर हम पुअर सैनिटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत पुअर है, ठीक है। तो और भी एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, अगर जो आपको फैसिलिटी अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना मिले तो वो वाले पॉइंट हम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, प्रॉपरली हेल्थ केयर सेंटर के सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। हेल्थ क्या होता है, 3 टायर्स कौन से हैं, डेवलपमेंट कितना हुआ है ना, और अभी भी हेल्थ के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर कौन से चैलेंज अवेलेबल बरकरार है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 2 वीडियो के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर चैप्टर और अनदर वीडियो के साथ में, तब